हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। ये हमारे चैप्टर का मेन एलिमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ का। तो हम सेल वॉल के बारे में अब डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल वॉल की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। द सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल जो होती है ये मेनली प्लांट सेल को हमेशा कवर करके रखती है। एक तरीके से हम ये जान सकते हैं कि एक सेल के ऊपर एक तरीके की कवरिंग और कोटिंग होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के लिए हमारी कवरिंग स्किन होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सभी तरह की चीज़ों से, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, पोल्यूशन एंड ऑल, इस तरह की चीज़ों से। जैसे हमारी स्किन हमको प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे सेल वॉल का भी यही वर्किंग है। ये कवर करके रखती है प्लांट की बॉडी को, प्लस साथ ही साथ उसकी हेल्प करती है बाहर के बैक्टीरिया, जर्म, फंगस वगैरह ऐसे टाइप के इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके फंक्शंस के बारे में। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये एक फंक्शनिंग, इनकी जो बेसिक फंक्शनिंग जो मैंने भी आपको थोड़ी थोड़ी बताई थी, बस वही चीज़ें यहाँ पे आगे बताई गई हैं कि ये एक स्ट्रक्चर देता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारी बॉडी को प्रॉपर अंदर से बोन्स प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है, हमारे हैंड्स और हमारे लेग के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, बॉडी को एक शेप देती है। उसी तरीके से यहाँ पे सेल वॉल की फंक्शनिंग भी होती है। ये सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को, साथ ही साथ शेप देती है। पर्टिकुलर शेप, कई प्रकार के शेप के सेल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसमें राउंड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और कई अलग अलग प्रकार के शेप्स देखने को मिलते हैं। उन सभी शेप्स को एक फॉर्म देने के लिए, एक फॉर्मेशन देने के लिए काम करती है, एक स्ट्रेंथ देती है। अगर प्लांट सेल है तो ऑब्वियस सी बात है ये कि प्लांट हम देखते हैं स्टिल्ट रहते हैं, उन्हें एक जगह पे सीधे तौर पे खड़े रहना होता है। तो यहाँ पे उनका सेल वॉल स्ट्रांग होगा तो वो उनको बैलेंस करवाने में हेल्प कर, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और रिजिड होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को एकदम स्टिफ होना, कड़क होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं ये एकदम कड़क होती है ताकि हमें प्रॉपरली सपोर्ट कर सके। इसकी हेल्प से हम वॉक कर पाते हैं, बैठ पाते हैं, एक बैलेंस पाते हैं, जो कि यही वर्किंग करती है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक रिजिडिटी का काम भी कौन सी चीज़ करेगी, यहाँ पे हमारी सेल वॉल करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोजिशन। It is made up of cellulose, hemicellulose, pectin, lignin and other type of substances. अब यहाँ पे जो सेल वॉल का जो बनना होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई हो जाती है, कैसे ये बनती है। तो मेनली ये जो बनती है सेल वॉल, इसमें हमारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेलुलोज हो गया। सेलुलोज स्ट्रक्चर जो होता है ये एक शेप प्रोवाइड कराने के लिए, वेरिएबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए काम करता है। उसके बाद हेमीसेलुलोज होता है, ये भी एक सेलुलोज का ही फॉर्म होता है। इसके अलावा पेक्टिन की लेयर होती है, लिग्निन होती है और ऐसे टाइप के और भी कई प्रकार के सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रॉपर मिक्सचर करके यहाँ पे बनाते हैं या फॉर्मेशन करते हैं हमारे सेल वॉल की। अब हम इसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर। कंसिस्ट ऑफ मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड आ सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पे ये अपने आप को 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करती है सेल वॉल। पहला आपका होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला यानी कि यहाँ पे एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी जालीदार लेयर को हम मिडिल लैमेला कहेंगे। प्राइमरी लेयर जो होती है वो हमारे आउटर एरिया में पाई जाती है, मेन सबसे आगे वही प्रेजेंट होती है। फिर मिडिल लैमेला होती है और लास्ट में हमारी सेकेंडरी लैमेला प्रेजेंट होती है एट द इंटरनल सरफेस ऑफ द सेल। ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे लोकेशन। तो मेनली सेल वॉल है तो ये सेल मेम्ब्रेन के अपर एरिया में पाई जाएगी। लास्ट टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में फ़र्क होता है। सेल मेम्ब्रेन जनरली एनिमल्स में पाई जाती है और प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, उसके ऊपर सेल वॉल भी पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर एरिया में पाई जाती है, मौजूद होती है। इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल। ये बहुत ही ज़रूरी होता है एलिमेंट
प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए और प्लांट के सर्वाइवल के लिए भी, क्योंकि ये सेल्स अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखेंगी तो इंटरनली किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा, और डैमेज नहीं होगा तो यहाँ पे ग्रोथ प्रॉपरली होती रहेगी, जिस कारण से प्लांट का सर्वाइवल होना बहुत ही ईजीली हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस के थ्रू बताना चाहूँगी कि सेल मेम्ब्रेन से ये सेल वॉल इतनी डिफरेंट क्यों होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल वॉल इज रिजिड, नॉन लिविंग एंड फुली परमिएबल। सेल वॉल काफ़ी कड़क होती है। रिजिड का मतलब यहाँ पे ये होता है एक ठोस चीज़, जैसे कि हम किसी भी तरह का ठोस चीज़, या कहना चाहिए आप लोहे की पाइप होती हैं, वुडन ब्लॉक होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ठोस होते हैं, रिजिड होते हैं, इस तरीके की होती है। नॉन लिविंग होती है, ये आउटर एरिया में होती है, जनरली ये डेड सेल्स होते हैं, ये जिंदा नहीं होते हैं। फुली परमिएबल होते हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेमी परमिएबल में क्या होता है, जनरली वो उतने ही पार्टिकल्स को अलाउ करती है आना जितने की उसे नीड होती है, और इम्परमिएबल में हमने देखा था कि वो किसी भी तरह की पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री देने की परमिशन नहीं देती है। बट यहाँ पे फुली परमिएबल है, मतलब कि यहाँ पे सभी तरह के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो है उनका आना और जाना दोनों परमिट ये कर देती है, इसलिए ये परमिएबल होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं whereas cell membrane is flexible, living and selectively permeable। तो सेल वॉल में आपने देखा ये नॉन लिविंग है, फुली परमिएबल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन हमेशा लिविंग होती है, ताकि लिविंग क्यों, क्योंकि वो लिव करेगी तभी वो अपना सिलेक्शन खुद से कर पाएगी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का यहाँ पे मतलब वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि उन्हीं पार्टिकल्स को एंट्री देगी जिसकी उसे नीड होगी, जिन पार्टिकल्स की उसे नीड नहीं होगी उन्हें वो एंट्री नहीं देगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा फ़र्क आता है। चलिए इसके बारे में हम एक क्विक रिविजन ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो समरी में आते हुए हम देखते हैं द सेल वॉल इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप। सेल वॉल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट कहलाता है प्लांट सेल्स में। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आकार देता है प्लांट की बॉडी को, सपोर्ट देता है, उसको साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करता है और उसकी शेप को मेंटेन करके चलता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एंड हैज़ अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें कई तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था, लिग्निन था, पेक्टिन था, सेलुलोज था, हेमिसेलुलोज था, इसी तरह के और भी प्रकार के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने में भी मदद करते हैं सेल वॉल की। साथ ही साथ अगर उनकी जो भी फंक्शनिंग होती है, जैसे परमिएबिलिटी भी एक बड़ी फंक्शनिंग है, जैसे वो आने दे रहा है एक्चुअली पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को एंटर होने दे रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट वर्किंग है जिसके लिए ये अलग अलग सब्सटेंसेस को कंपोज करके ही सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। देन अंडरस्टैंडिंग द सेल वॉल इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट बायोलॉजी। सेल वॉल के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे चल कर के प्लांट बायोलॉजी, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बॉटनी सब्जेक्ट, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ 11th में और 12th के टाइम पे आपको अगर इनके बारे में पहले से पता होगा तो आपको इसको लेके कभी भी कोई इशू, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर होंगी, तो ये आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाले हैं। सो इसके साथ हमारा यहाँ पे सेल वॉल का कंप्लीट होता है टॉपिक। अब हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, सेल के और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जो भी आपको डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और किसी और टॉपिक से भी संबंधित, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।